नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर और आप देख रहे हैं खबर के उस पार। जब पेशावर मासूम के खून से लहूलुहान हुआ तो लगा आतंक के खात्मे के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ होगा। लेकिन पाकिस्तान को क्या कहा जाए, जिसने मोस्ट वांटेड जकीर उर रहमान लखवी को जेल से बाहर आने के लिए बेल दे दी। उस लखवी को जो मुंबई हमलों का गुनहगार है। जरा सोचिए, पाकिस्तान अगर इस तरह से आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो कैसे आतंक का खात्मा होगा और कैसे पाकिस्तान पर कोई भरोसा करेगा। तो एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कसम खाते हैं, तो वहीं उनकी अदालत 26/11 के मुख्य आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी जकीर उर रहमान को बेल दे देती है। पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये पर भारत की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पेशावर में स्कूली बच्चों पर आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान का हर चेहरा भी पाकिस्तान हो गया था। पाकिस्तान का दर्द हर हिंदुस्तानियों के दिलों में था। पूरे पाकिस्तान को झकझोर देने वाले इस आतंकी हमले के बाद पाक पीएम नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आतंकियों को लेकर कड़ा रुख भी देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की कौन सी ये शराफत थी जहां की अदालत ने मुंबई हमलों के गुनाहगार जकीर उर रहमान को बेल दे दी। पाकिस्तान का ये कदम हिंदुस्तान को सदमा देने वाला है। लोकसभा में एक सुर लखवी को बेल दिए जाने का विरोध हुआ, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हिंदुस्तान का हर बच्चे के आंख में आंसू है, हर हिंदुस्तानी के आंख में आंसू है, और उसके तुरंत बाद इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है। प्रधानमंत्री के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कड़े शब्दों में पाकिस्तान के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। हमने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने अपना रुख बहुत ही स्पष्टता से रख दिया है। जैसे ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को जमानत दिए जाने का समाचार मिला, उन्होंने तुरंत ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को स्पष्ट शब्दों में हमारे रुख से अवगत करा दिया और बता दिया कि हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर जकीर उर रहमान लखवी, जो मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है और जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है, को जमानत पर छोड़ा जाए। भले ही कानूनी अड़चन को लेकर मुंबई हमलों का गुनाहगार अभी जेल में ही हो, लेकिन अब वो कभी भी जेल से बाहर आ सकता है। और जिस तरह से हाल ही में हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ बदला लेने की धमकी दी और इसके बाद लखवी की बेल की खबर काफी कुछ बयां करती है। सब एक बात पर इकट्ठे हो जाए कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है। इंशाअल्लाह हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी, नवाज शरीफ को खून करने वाला ये असल मुजरिम है। इसके जुर्म को हमने दुनिया के सामने पेश करना है इंशाअल्लाह। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कसम खाने वाले नवाज शरीफ की कौन सी ये नीति है जहां हाफिज सईद और लखवी जैसे मोस्ट वांटेड खुलेआम पाकिस्तान की सड़कों में घूमते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। वाकई में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हम सदमे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो कैसे होगा आतंकवाद का खात्मा? जकीर उर रहमान, जो कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड है, जेल में बंद है, लेकिन उसे जमानत दे दी जाती है। हम सबसे पहले आपको
ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार जकीर उर रहमान लखवी कौन है। तो भारत में मोस्ट वांटेड है लखवी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी हाफिज सईद का सबसे करीबी है। सईद के बाद लखवी को लश्कर का दूसरा मुखिया कहा जाता है। मुंबई हमलों से जुड़ी हर तरह की जांच में लखवी का जिक्र हुआ है। लखवी ही वो शख्स है जो कसाब की ही तरह कई लोगों को भारत के खिलाफ तैयार करता है। मुंबई की लोकल ट्रेन में साल 2006 में हुए ब्लास्ट में लखवी का हाथ है। कसाब डेविड हेडली और अबू जुंदाल ने भी पूछताछ में कई बार लखवी का नाम लिया था। तो जकीर उर रहमान लखवी जिसे जमानत दे दी गई है पाकिस्तानी कोर्ट के द्वारा। आपको बता दें कि मुंबई हमले को लेकर कई बार लखवी का जिक्र किया गया है। भारत में जब भी हमले हुए हैं कहीं ना कहीं जकीर उर रहमान का नाम लिया जाता है पूछताछ में, और कई बार जब आतंकियों की गिरफ्तारी होती है तो पूछताछ जब होती है तो नाम लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है जो आज हम मुद्दा लेकर आए हैं कि आखिरकार आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा। पाकिस्तान जो कभी आतंकवाद के खात्मे को लेकर बातें नहीं करता था, लेकिन पहली बार जब पेशावर में हमले हुए तो प्रधानमंत्री जिन्होंने ये बातें कही थी कि अब आतंकवादियों से बात नहीं की जाएगी बल्कि खात्मा किया जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद ही जकीर उर रहमान लखवी को जमानत दे दी जाती है। और ऐसे में पूरा भारत सदमे में है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि शरीफ ने सदमा दिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैदर नकवी साहब जो कि पाक मामले के विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। हाजी मोहम्मद सलीस साहब सुन्नी उलेमा काउंसिल के महामंत्री हैं, आपका भी स्वागत है। सुरेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसके अलावा ओंकार सिंह जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और अमित पुरी जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी स्वागत है। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले हैदर नकवी साहब से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन क्या लगता है कि जो दो मुहापन की बातें पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? पहले तो मैं ये साफ कर दूं आज कि पाकिस्तान ने जकीर उर रहमान लखवी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत वापस डिटेन कर लिया है जी 3 महीने के लिए। और लेकिन पाकिस्तान का जो रुख रहा है अब तक उस पर कतई यकीन नहीं किया जा सकता। आप लोगों को शायद एक बात नहीं मालूम है कि जकीर उर रहमान लखवी जेल में रहते हुए एक बच्चे के बाप बन गए सन 2010 में। इस लेवल का पाक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का उनको सपोर्ट रहा है कि एक आदमी जो मोस्ट वांटेड है, जिसके खिलाफ जिसने इंडिया में इतना बड़ा अटैक कराया 26/11 वाला जी, वो जेल में रहते हुए एक बच्चे का बाप बन जाए, ये कैसे पॉसिबल है? आप किस तरीके से उसको जेल में रखे हुए थे अभी तक? ये बेल तो एक सिंपल सी बात है, मैं उसके बियॉन्ड बात कर रहा हूँ। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये इनके कम्युनिकेशन चीफ ज़बीउल्लाह अंसारी उर्फ अबू जुंदाल कह रहा है, जो उसको 2012 में सऊदी अरब से डिपोर्ट करके इंडिया वापस लाया गया था। ज़बीउद्दीन अंसारी वही है जिसको लखवी जो बताते थे, और वो जो बॉम्बे के अटैकर्स थे, मुंबई अटैकर्स थे 10 लड़के, उनसे लगातार संपर्क किए हुए था। ही वॉज द कमांड सेंटर हेड। उस आदमी ने अपने स्टेटमेंट में बहुत साफ ये बात की है, और यहाँ तक उसने कहा ज़बीउल्लाह अंसारी ने कि साहब मुझको जकीर उर रहमान लखवी ने जेल से फ़ोन करके ये बात बताई, जिसको अबू जुंदाल आप कह रहे हैं जी, उसका असली नाम ज़बीउल्लाह अंसारी है जी। उसने कहा मुझको फ़ोन करके उसने बताया और मैंने उसको मुबारकबाद दी। तो जिस लेवल पे सपोर्ट है पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का, उसके बाद तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हाजी मोहम्मद सलीस साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के खात्मे को लेकर दुनिया इकट्ठा हो रही है, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो गतिविधियां चल रही है, आखिर क्या लगता है आपको कि या तो सरकार पूरी तरह से फेल है आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए, या फिर क्या उसकी मजबूरी है? देखिए, पाकिस्तान जिन बुनियादों पर वजूद में आया था, रोज़ अव्वल से उनकी डिनाई करता रहा। भले वो इस्लाम का नाम लेकर दुनिया में मुसलमानों से सपोर्ट हासिल करता रहा, लेकिन उसने इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी की। कुरान में जब एक बात वाज़े तौर पर कह दी गई कि किसी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, जो इस्लाम अपने मानने वालों की ऐसी तरबियत कर रहा हो कि हरे दरख्त और खड़ी फसलों को तबाह ना करो,
ज़मीन पर पैर पटक कर ना चलो, वो बेगुनाह इंसानों के खून बहाने की इजाज़त कहाँ दे रहा है। तो ये पूरा की पूरा एक ड्रामा पाकिस्तान के अंदर है जिहाद के नाम पर। और ये पाकिस्तान एक तरह से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक सर्द जंग लड़ रहा है, जिसे वो समझ रहा है कि हम बॉर्डर पर फ़ौजों के ज़रिए लड़ के हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो वो इस तरह के लोगों को परवरिश दे करके उनके ज़रिए हमें उलझाए रखना चाहता है। अनडिक्लेयर्ड जंग कर रहा है वो हिंदुस्तान के साथ। इसके लिए हमारी विदेश नीति को बहुत गंभीरतापूर्वक गौर करना होगा कि आया कि हम पाकिस्तान से किस तरह के संबंध रखें। लेकिन ये हमारी विदेश नीति की कमज़ोरी है, या हम उन दुनिया की बड़ी ताकतों के दबाव में आकर जब अपने मुल्क में दहशत फैलाने वालों को कारगिल की जंग में सुरक्षित उनके ठिकानों पे पहुंचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा कि हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। दहशतगर्दी ख्वाह किसी शक्ल में हो, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो या भगवाकरण के नाम पर हो, जो कोई भी दुनिया में मज़हब की आड़ लेकर दहशतगर्दी कर रहा है, उसको, जहाँ तक रहा बीजेपी के लीडरों की बात, तो बीजेपी के लीडरों को अखलाकी तौर पे इस बात का हक़ ही नहीं हासिल है कि वो इन बातों को ले करके आतंकवाद की परिभाषा को वो जो परिभाषित करें। एक्चुअल में तो ये वो लोग करें जो सेकुलर बुनियादों पर इस दुनिया में अमन और शांति चाहते हैं। उनको यह हक़ हासिल है, चाहे वो इस्लामी आतंकवाद के विरोध बोलें, चाहे वो भगवा आतंकवाद के विरोध बोलें। दुनिया को अगर मरकज़ शांति बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं अपना भी एहतिसाब करना होगा और दूसरों का भी करना होगा। बिल्कुल। सुरेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं। जहां तक आज हम आतंकवाद को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम तमाम दल से प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। खासकर आज संसद में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है और आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद से लड़ने के लिए तमाम जो दल हैं वो भी एकजुट हैं। खासकर मुलायम सिंह यादव की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने एक महासंघ बनाने की भी बात कही थी। लेकिन क्या जो दशा है, जो बातें हो रही है खासकर आतंकवाद को लेकर, चाहे पाकिस्तान हो या बाकी देश, हालांकि सभी देश आतंकवाद के खात्मे को लेकर बात करते हैं। पाकिस्तान की तरफ इस तरह की बातें हो नहीं रही थी, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये बातें कही जाती है। लेकिन कहीं ने पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बातें कही जाती है, ना कि आतंकवाद को खात्मे के लिए किसी प्रकार का जीरा किया जाता है या न कदम भी नहीं बढ़ाया जाता है। तो क्या लगता है कि ऐसे स्थिति में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, वो महासंघ बनाने की बात कह रहे थे, ये संभव है? देखिए विद्यासागर जी, आज आतंकवाद पर आप यहाँ हम सब लोग इकट्ठा करके बात कर रहे हैं, और ये आतंक जब भी पाकिस्तान के विरुद्ध बात कही गई कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद ये पैदा कर रहे हैं, हमारे यहाँ हो, बाहर हो, अपने यहाँ हो जी। लेकिन ये जो पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं घटी जी, उससे पाकिस्तान को लगा कि आतंकवाद क्या होता है, और पूरी दुनिया ने इसको महसूस किया। पूरी दुनिया, जो सब लोग कहते थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और तबाही पैदा करना चाहता है इंसानियत के खिलाफ, तो वो ये 2 दिन पहले जो सबक मिला पाकिस्तान को, जिन्होंने ये खुद ही पैदा किया, खुद ही बनाया, वो जब घटना हुई तब लगा कि ये आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही जो ये जमानत पर देने की बात आ गई। अब वो जमानत पर वहाँ के जुडिशरी ने फैसला किया, हालांकि वहाँ की सरकार ने रोक दिया जी, 3 महीने के लिए रोक दिया। तो और लंबे समय के लिए तो बहुत कानून बनाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोका जा सकता है, जब तक चाहे तब तक जेल में रखा जा सकता है। लेकिन जेल में रखना ना रखना, अंदर बाहर करना, हमारे हैदर साहब ने भी बताया, वो बात हम लोगों को भी नहीं पता थी कि वो जेल में रहा, उसके बच्चा भी हो गया। तो जेल रखना ना रखना है तो उनकी अपनी इंटरनल मामला है, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि वो आतंकवाद को खात्मा तो दूर बढ़ावा ही देना चाहते हैं, उनको पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और उनके हौसले अफजाई कर रहे हैं। ये अभी तक जो स्थिति ये रही। आज पूरा हमारा देश, पूरी दुनिया जो आतंकवाद के सफाई पर बोल रही है, हमारे नेताजी ने जो कहा कि हम एक महासंघ बना दें और आसानी से इन सब मामलों को निपटा जा सके। हमारे नेताजी पहले भी कहते रहे हैं, और हमारे और बड़े नेता जो हमारे डॉक्टर लोहिया, उनकी ये परिकल्पना थी कि महासंघ बना दिया जाए और ये एक ही देश न रहे, पूरा महासंघ बना दिया जाए, उसका संचालन वहाँ से हो, तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। ये हमारी पुरानी डिमांड है, पुरानी बात है, पुरानी हमारी घोषणाएँ ये हैं, समाजवादियों की पुरानी नीति ये है। तो उस पर नेताजी ने आज कहा तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल नेताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस लाइन पर चल करके बिल्कुल ठीक हो सकता है।
बिल्कुल। ओंकार सिंह जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह से बहस चल रही है और खात्मे की बातें हो रही है, आखिरकार ये संभव कैसे है? देखिए, ये तो आतंकवाद जो पाकिस्तान में जो घटना घटी है, जी ये घटना जो घटना हाँ, इस घटना को जब तक पाकिस्तान के अंदर की सरकार जो है जी वो नहीं कोई इस कार्य को करेगी, तब तक मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता है। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद से लोग इतना डरे हुए हैं कि जो जुडिशरी है उसको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, और ये जो उसको मुचलके पे छोड़ने का तरीका दिया गया है, ये मुझे लगता है जुडिशरी डरी हुई है वहाँ की, इसलिए उसने मुचलके पे छोड़ा है। क्योंकि लखवी किसी भी तरह से ऐसे मुलजिम नहीं थे कि जिनको मुचलके पे छोड़ा जा सके। ये सीधे सीधे डर का मामला है, और सरकार जो है वो देख रही है कि ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसने उसको वहाँ पे रोका। क्योंकि वहाँ आर्मी जो है रिटेलिएट कर गई है और वो आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है, और वहाँ सब लोगों को मार भी रही है। तो वहाँ पे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आतंकवाद से आर्मी जो है नाराज़ हुई है और उसे ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। अब आगे समय बताएगा कि ये सरकार की मिली भगत थी या सरकार ईमानदारी के साथ आतंकवाद का खात्मा करना चाहती है। बिल्कुल। हैदर नकवी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि भारत उनके साथ ईमानदारी से खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत ईमानदारी से खड़ा है और लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर बात भी कर रहा है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो आतंकवाद के खात्मे को लेकर कभी इस तरह की सीधे सीधे बातें नहीं हो रही थी। हालांकि पेशावर हमले के बाद दो चीज़ें जो बदलाव आए पाकिस्तान में, एक ही फांसी पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, कि अब फांसी की सज़ा भी होगी। लेकिन 2 दिन बाद ही एक अचानक बदलाव होता है। हैदर नकवी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में जो ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो जुडिशरी है, वाकई में आतंकवाद से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर आतंकवाद के सामने पहले ही घुटना टेक दिया है तो क्या आतंकवाद को ख़त्म कर पाएंगे? पाकिस्तान में एक ही इंस्टीट्यूशन है जो फंक्शनल है जी, और वो है मिलिट्री। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आपका फेल हो चुका है, सोशल इंस्टीट्यूशन आपका डावाडोल है। तो जो मिलिट्री है उन्होंने ही तो खड़ा किया हुआ है। भाई अफगानिस्तान से उठाकर आप देख लें तो जो सपोर्ट पाकिस्तान मिलिट्री ने दिया है जी, चाहे तालिबान हो चाहे लश्कर तैयबा हो, उसको तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते। इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसको इन्होंने रीडायरेक्ट किया कश्मीर में हमारे यहाँ और खूब कत्ल-आम कराया। अब इनके सामने खुद प्रॉब्लम है कि तालिबान इन्हीं के अगेंस्ट रेबेल कर गया। अब आप ये देखिए कि पेशावर वाली घटना वाले दिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी जी, एक संगठन है फलाह इंसानियत जी, जो कि जमात दावा का सोशल विंग है जी, उसका लोग वहाँ मौके पे पाकिस्तान आर्मी के साथ रिलीफ वर्क में लगे हुए थे जी। अब जमात दावा के जो लीडर हैं वो हाफिज सईद हैं। हाफिज सईद के ही नंबर 2 हैं ज़कीउर रहमान लखवी। तो आप इनका पेनिट्रेशन तो देख ही सकते हैं कि किस लेवल पे ये पेनिट्रेट कर चुके हैं। इनसे ये पीछा छुड़ा नहीं सकते। इनको एक डिसाइसिव बैटल लड़नी पड़ेगी पाकिस्तान को, और इनको सिर्फ आतंकवादियों को नहीं मारना है, उस आइडियोलॉजी को भी अब ख़त्म करना है जिसकी वजह से ये आतंकवाद पनप गया है जी। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 58% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जी, उसने स्कूल का चेहरा नहीं देखा है, स्कूल क्या मदरसे का चेहरा नहीं देखा है। तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वो तो वल्नरेबल है ना जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसी भी तरीके से आप उसको बहका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो 58% बहुत बड़ी तादाद है, जिसके अंदर उन 58% में से 75% वो हैं जो आपके अंडर 35 हैं, बिल्कुल, जिनकी उम्र 35 साल से कम है। ये एक बहुत बड़ी बात है जब तक ये उस आइडियोलॉजी को नहीं किल करेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान सिविल सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। 2 दिन से लाल मस्जिद के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं। लाल मस्जिद गढ़ है तालिबान का, वहीं से ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान की 2007 में शुरुआत हुई थी जी। लाल मस्जिद के बाहर वो 2 दिन से, कल भी। लेकिन आप पाकिस्तानी स्टेट का रवैया देखिए,
उन्होंने उन सब के खिलाफ, जो लोग जा रहे हैं सबके खिलाफ 144 और दूसरी सेक्शंस के अंदर मुकदमे कायम करा दिए हैं। आज सबको थाने ले जाया गया है पाकिस्तानी स्टेट ने। जब लोग आपके खुद खड़े हो रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, तो आपको उसको फायदा उठाना चाहिए, ना कि आप उसको रोक रहे हैं, आप उनको क्रश कर रहे हैं। ये गलत बात है। बिल्कुल, तो इससे आपकी नीयत में बहुत साफ सुथरा क्लियर कट ये नजर आता है कि वो इस मामले को लेकर संजीदा नहीं है। चूंकि पेशावर में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको दुनिया को दिखाना है, तो आप वो कर रहे हैं कि आपने आज 32 मार दिए, उसकी फोटोज रिलीज कर दी, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हाजी मोहम्मद सली साहब, निश्चित तौर पर जो हैदर नकवी साहब ने कही है बहुत ही पते की बात कही है, लेकिन एक और मामला है जो लगातार उससे पाकिस्तान जूझ रहा है। दरअसल जो वहाँ के हुक्मरान है, कहा यह जाता है कि जितने भी एजेंसीज़ हैं जो सरकार के लिए काम कर रही है, जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो बातें होती है वो उनके कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं या फिर ऐसे तंत्र हैं जो सीधे सीधे आतंकवाद से समर्थित होते हैं या फिर उनको सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है कि यही वजह है कि सरकार वहाँ पर कमज़ोर है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है? देखिए, पाकिस्तान का वजूद ही यूरोप ने अपने मफाद के लिए किया था। जब दुनिया में आज़ादी की लहर चल रही थी, हिंदुस्तान आज़ादी से हमकनार हुआ, तो फौरी मुल्क के 2 टुकड़े भी यूरोप के ही इशारे पर किए गए, क्योंकि एशिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है अपने अंदर। दूसरी चीज़, उनको ये मालूम था कि मुस्लिम कंट्रीज़ के पास दौलत के अंबार हैं, उनके यहाँ तेल के ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर हैं। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उन मुस्लिम ममालिक में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा करने का हथियार एक मुस्लिम कंट्री ऐसा वजूद में लाना था जो यूरोप के मफादात को मुकद्दम रखते हुए दुनिया के सामने, मुस्लिम दुनिया के सामने हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करे। और उस छवि के ख़राब करने में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की वो फाशिस्ट ताकतें जो जन्म के आधार पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करके अपने ही लिए दुनिया में इख्तिदार और अपने ही लिए हुक्मरानी तस्वुर करते हैं, उनके कारूरे मिलते हैं जाके यहूदियों से और ईसाइयों से जाकर के। उनकी ये साजिश रही है कि एशिया के इतने बड़े मुल्क को, जहाँ टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, ये अगर इस्लामी दुनिया से अच्छे रवाबित इनके कायम होंगे तो एशिया की मंडी हमारे हाथ से निकल जाएगी और दुनिया का मार्गदर्शक हिंदुस्तान बन जाएगा। जी, हाजी मोहम्मद सली साहब, एक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जहाँ तक आतंकवाद की बात करें तो लगातार चिंता जताई जा रही है। संसद में आज स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि शरीफ ने जो किया है वो सदमे वाली बात है, सदमा दे दिया है, हिंदुस्तान सदमे में है, खासकर लखीउर-रहमान को लेकर। जब पाकिस्तान में इतना बड़ा नरसंहार मासूम बच्चों का हुआ हो जी, और उसके बाद नवाज शरीफ जी ने बड़ी घड़ियाली आंसू बहाए हों और फांसी पर सजा को, फांसी देने के प्रतिबंध को उन्होंने हटाया हो जी, और ऐसे मौके पर हाईकोर्ट, पाकिस्तानी हाईकोर्ट के द्वारा जमानत देना जी, ये को बहुत एक तरह से कहा जाए तो आतंकवाद का पोषण करने वाली घटना है और निश्चित तौर पर इस पर निर्णय करना चाहिए पाकिस्तान सरकार को, अन्यथा पाकिस्तान सरकार बेनकाब हो गई है सारे संसार में। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपीए 1 और 2 की सरकार में जब भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था सीमा पर, तो सबसे ज्यादा विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता था और लगातार यही बातें कही जाती थी कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अब तो सरकार आपकी है। निश्चित सरकार हमारी है जी, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने तो 10 साल तक कुछ नहीं किया था, हमें 6 महीने हुए बेफिक्र रहिए, भरोसा रखना चाहिए आपको नरेंद्र मोदी जी का, और कार्रवाई निश्चित होगी और प्रभावी कार्रवाई होगी और जनता का विश्वास भी इस मामले में हम अर्जित करेंगे। बिल्कुल। हेलो। बिल्कुल। जहाँ पाकिस्तान और भारत की अगर बात कर ली जाए, हमेशा से जब भी किसी मंच साझा किया जाता है या फिर कोशिश की जाती है भारत की तरफ से एक मित्रता की, लेकिन ये है कि पाकिस्तान सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में है, वो कहे कुछ भी जाए लेकिन करने नहीं कुछ पाती है। बिल्कुल। सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से आतंकवाद के खात्मे को लेकर क्या रणनीति बन रही है, क्योंकि लगातार धमकी मिल रही है कि भारत में भी हमले हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का और भारत सरकार का मामला है और रणनीति जब बनती है तो वो गोपनीय होती है। वो मेरे स्तर पर स्पष्ट ऐसा जरूरी नहीं ना ऐसा होता है,
लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता को भरोसा दिया उसको खड़े उतरेंगे। और बहुत से यूपी वालों ने 10 साल तक कुछ नहीं किया, ये करेंगे निश्चित। आप सबको भरोसा जो है उसको खड़े उतरेंगे। मोहतरम, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के उस कट्टरती ग्रुप के लिए, तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने यहाँ भी इस कट्टरता को समाप्त कीजिए। नाथूराम गोडसे को हीरो मत बनाइए, प्रज्ञा ठाकुर को हीरो मत बनाइए, राम भक्तों और हराम भक्तों की बात मत कीजिए। इस देश को उस दिन से बचाइए। इस देश को आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। सुनिए, बात सुनिए, पहले बात सुनिए। ये देखिए आतंक के ये जो चेहरे हैं, आतंक के ये जो चेहरे हैं आपके, ये आतंक के जो चेहरे हैं, इनको देखिए, इनको लगाम लगाइए, वरना ये देश जिस तरफ आप ले जा रहे हैं उसी तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ पाकिस्तान को तालिबान ले जा रहे हैं। इस देश के ऊपर रहम कीजिए, यहाँ के भाईचारे को बचाइए। यहाँ पर आतंकी ग्रुप मत खड़े कीजिए। यहाँ जो है यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ, यहाँ के संविधान को रहने दीजिए। किसी धार्मिक ग्रंथ को सीमाओं में मत, जी किसी ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ को, किसी ईश्वरीय ग्रंथ को सीमाओं में मत कैद कीजिए। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, पंजाब में महीनों तक, सालों तक अशांति नहीं थी। नहीं, ये जो बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, मेरा एक मशवरा है, अगर आप सत्ता में हो तो आप उस पेड़ की मानिंद बनिए जिसमें फल आए तो वो झुके। वो पेड़ बनिए जिसमें फल आने के बाद झुकाव आए। आप यहाँ के मुसलमानों को खौफजदा करके आप कहीं ना कहीं उन्हीं आतंकियों का सहयोग करना चाहते हैं। इस देश को जमहूरी कदरों पे चलने दीजिए। इस देश के अंदर आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं। इस देश में दरख्त और जानवर पूजने वाली हिंदू कौम रहती है, वो इंसानों को कत्ल नहीं कर सकती है। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मीकांत जी, सेकुलर जहन की है, लेकिन चंद मुट्ठी भर आतंकी इस देश को भी तबाह करना चाहते हैं। मैं उनसे बचाने की बात आपसे कर रहा हूँ, चाहे वो हाजी मोहम्मद सलीम साहब या वो बजरंग दल के सलीम साहब आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लगातार हम यही सवाल कर रहे हैं कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह से प्रयास हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने जो किया है, पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ें तो बुलंद हुई थी, लेकिन क्या वाकई में ये आवाज़ें ही बनकर रह जाएगी या फिर आतंकवाद के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी होगी? यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी।